गाइस बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस खुश खबरी निकल के आ गई है। डी ट्रिपल एस बी एनएम भर्ती जो 2024 में निकल के आया हुआ था। डी ट्रिपल एस बी एनएम की भर्ती और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था अप्रैल 2025 में। उनके लिए खुश खबरी लगभग 1 साल के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। और एक बार फिर श्वेत कुंज मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल कटाव के मामले में सख्त हुए। कटाव की भविष्यवाणी श्वेत कुंज मेडिकल अड्डा डी ट्रिपल एस बी एनएम में फिर सख्त हुई। जो हमने कटाव बताया था वही कटाव गया, उससे कम ही गया है। तो कटाव के मामले में आप समझ सकते हो श्वेत कुंज मेडिकल अड्डा को कोई भी नहीं पीछे छोड़ सकता है। किसी भी विभाग की भर्ती हो, एनएम हो, किसी भी विभाग की बात कर लें, अगर हम जो कटाव बता दिए वो पत्थर की लकीर हो गई है। उससे कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। डीवी ऑनलाइन अपलोड करने का मेल भी आ रहा है। जिनका सिलेक्शन हुआ है ऑनलाइन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट जो आपने दस्तावेज फॉर्म भरते समय लगाए हुए थे वो दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। खुश खबरी तो डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि भैया हम कटाव की वीडियो जब बनाए थे लगभग 4,500 लगभग 5,000 लोगों ने देखा था। तो आप समझ सकते हो कितने सही और भरोसेमंद चैनल से आप जुड़े हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, सबसे पहले मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। जब पेपर हुआ था, एग्ज़ाम रिव्यू हम कर रहे थे, वहीं पे हम आपको बताए थे कि भैया जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 130 मार्क्स आप लेके आए हो तो आप अपने आप में सेफ हो। 130 प्रश्न, 130 200 का पेपर था, ठीक है। 130 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। इससे कम भी रहेगा तो भी आप अपने आप को सेफ मान के चलें। ये चीज़ हमने बताया था कि इतना आपने किया है, निगेटिव मार्किंग काट के 110, 105, 108 के बीच में हो रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता यूआर कैटेगरी में। अब आप दिल्ली में अप्लाई किए हो, भले ही आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यूआर में काउंट किए जाएंगे। तो यूआर की ही कट ऑफ मैंने बताया था कि 130 है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलें। ये वीडियो बहुत पुराना है, 1 साल पहले जब पेपर हुआ था ये सारे प्रश्न जो आए थे वो मैं एनालिसिस भी करवाया था कि क्या क्यूआईडी का अर्थ क्या होगा, जेई की पहली खुराक कब दिया जाता है, बच्चे की आयु किस आयु से गुना की जाती है, किस आयु में दोगुना हो जाती है, नगर पालिका का कचरा किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको करवाया था एनालिसिस और वहाँ पे कटा भी बताया था। ये देखिए अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का 11 अप्रैल 2026 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। वहीं पे मैंने बताया था 130 नंबर, यहाँ पे लिखा भी है ना 130 नंबर। तो अब फाइनली हम देख ही लेते हैं कितनी कट ऑफ गई है। साइट आप ओपन करेंगे, आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में जाना है। आपको यहीं पे 27 आज ही की डेट में नोटिस जारी किया गया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है भैया, कट ऑफ दिया गया है। कट ऑफ मार्क आउट ऑफ 200 107.71, ठीक है। और यहीं पे ओबीसी की 79 कटाव गई है 200 में। सोच लीजिए कितना कम कटाव गई है, ठीक है। और पेपर पूरा सिलेबस से आया था, ऐसा नहीं बस थोड़ा लेवल हाई गया था, ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस की कटाप 80 है, ईडब्ल्यूएस की कटाप 80 है, ओबीसी की 79 है, यूआर की 107 है, ठीक है 200 में से। एससी की 90 है, लेकिन एससी की कटाप ज़्यादा गई है, ठीक है। ओबीसी से भी ज़्यादा कटाप एससी की गई है। और बाद एसटी की 60 कटाप गई है। और यहाँ पे इंक्लूड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए कैटेगरी बी वालों की कटाप गई है। तो यूआर कैटेगरी की 107 गई है, जो हम आपको बताए भी थे कि 130 स्कोर आपका बन रहा है कट पिट के, तो आप अपने आप को सेफ मानना। 130 हमने बताया था, उससे 20 नंबर कम ही, 20 नंबर कम ही कटाव गई है, 107 नंबर कटाव गया है, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो कि अगर कटाव बताई जा रही है तो कुछ चीज़ें एनालिसिस करने के बाद बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अब जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आप मेल, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनको मेल भी आया है, ठीक है, मेल भी आया है कुछ लोगों को, तो आप मेल चेक कर लो एक बार आप, ठीक है। रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हो। वैकेंसी इन्होंने बताया कि भैया 144 वैकेंसी थी, जिसमें से यूआर की 30 पोस्ट थे, ईडब्ल्यूएस के 14, ओबीसी के 55, एससी के 17। एससी का कम था इसीलिए कट ऑफ इसका ज़्यादा गया है, ठीक है। बाकी ओबीसी का देखिए 55, इसलिए कट ऑफ कम गया है, सीटें ज़्यादा थी। यूआर की सीटें 30 थी इसलिए। तो ये चीज़ें हो गया। अब इतने कम सीटों में इतना 50% कट ऑफ जा रहा है, सोच लो आप, 50% कट ऑफ जा रहा है इतनी कम सीटों पर। बताया कि कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे, तो 6,266 लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है। इतने लोग एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। अब सभी राज्यों को मिलाकर ये इतनी संख्या है 6,266, ठीक है। इतने लोगों ने पेपर दिया था और 11 तारीख और 12 तारीख 2 दिन पेपर हुआ था। तो यहाँ पे कट ऑफ बता दी गई है। और अब मैं बात करता हूँ, अभी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये मेल आ रहा है, ठीक है, ये मेल आ रहा है कि भैया आप
डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वेबसाइट पे DSSB के। कब तक अपलोड करना है? 2 अप्रैल 2026 से लेके 16 अप्रैल 2026 के बीच में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना है, जब भी 2 तारीख का भी समय है, जब अपलोड होगा तो वीडियो हम बनाकर आपको बता देंगे किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। सारा सिस्टम सब ऑनलाइन होता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है गाइज कि देखिए, अगर हम कटाप बना रहे हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है और डिटेल में एनालिसिस करके बना रहे हैं और बता रहे हैं। एक एक पेपर को देखकर पिछले सालों का, सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं पिछले 10 सालों के सभी राज्यों का पेपर देखा हूं, एक एक प्रश्न को देखा हूं, अपने आंखों से देखा हूं, सॉल्व करके देखा हूं, तब जाके मैं आइडिया लगा पाता हूँ कि ये पेपर किस लेवल तक पूछा गया था, तब जाके सही कटाप बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मेरी बुक भी पब्लिश हुआ है, आप सभी को पता है, पिछले 10 सालों का पेपर सॉल्यूशन मैंने करवा के रखा है। 2-3 किताबें हमने, MCQ थियरी, हर एक किताब, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को कुछ चीज़ें बताई ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि सर प्रमोशन के चक्कर में लगे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये डिटेल में एनालिसिस करने के बाद सही और सटीक कटाप बताई जाती है। भगवान से दुआ करते हैं कि जितनी कटाप हमने 52-72 की बताई है उतनी ही कटाप जाए, तो भैया फिर मज़ा ही आ जाएगा। आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट अपना मेल चेक कर लें, सिलेक्शन हुआ है तो DV अपलोड करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, बाकी डिटेल में वीडियो आएगा किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप वीडियो को शेयर अब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि भैया चीज़ें सख्त हो रही हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर का सपोर्ट करने का। ठीक है, शेयर करके, लाइक करके, और भी जो करना है कर सकते हैं अपने स्तर से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।